Blueberry, ha ha ha, blueberry. एक गांव था सुखपुर और उस गांव के पास एक बड़ा सा पेड़ था जिस पे रहता था एक चालाक कौवा जिसका नाम था काका। काका कौवा की एक ही आदत सबसे परेशान करने वाली थी, उसका लालच। वो कभी भी जितना मिले उसमें संतोष नहीं करता था। दूसरे पक्षी जहाँ थोड़ा थोड़ा दाना चुगकर संतोष हो जाते, वो हमेशा सोचता मुझे और चाहिए, सबसे ज़्यादा। एक दिन तालाब के पास कबूतर दाना चुग रहे थे। सबने बराबर बराबर बांट लिया और खुशी खुशी उड़ गए, लेकिन काका कौवा उसकी ओर देखकर हंसने लगा। ये कितने मूर्ख हैं, कम दाने में ही संतोष हो गए। असल में अक्लमंद तो मैं हूँ, सब दाने अकेले खाऊंगा। और वो झपट पड़ा। सारा दाना उसने अकेले खा लिया, पर ज़्यादा खाने से उसका पेट इतना भारी हो गया कि उड़ते उड़ते धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। पास में देख रहे बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। देखो देखो, लालची कौवा गिर पड़ा। काका कौवा शर्म से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में अब भी यही था, कुछ बड़ा खाना चाहिए। इसी दौरान वहाँ एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने कहा, काका भाई, लालच छोड़ दो, ज़्यादा खाने से हमेशा नुकसान होता है। काका कौवा ने कहा, चुप रे लोमड़ी, मैं सबसे ज़्यादा चालाक हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। दिन बीते, काका कौवा की शरारतें बढ़ती गई। कभी बच्चों की टिफ़िन से रोटी छीन लेता, कभी बुजुर्ग की पगड़ी पर बैठकर काँव काँव करता। गांव भर में सब उसे पहचानने लगे थे। लोग कहते, ये है काका, लालची कौवा, जिसको कभी तृप्ति नहीं होती। एक दिन काका कौवा को असली मौका मिल गया। गांव की एक घर की खिड़की पर पनीर का बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ था। काका कौवा की आंखें चमक उठी। उसने झपट्टा मारा और पनीर का टुकड़ा लेकर उड़ गया। काका कौवा बहुत खुश हुआ। वाह, आज तो मज़ा आ गया, इतना बड़ा टुकड़ा पूरे अकेले खाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। काका कौवा उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया और वहीं नीचे लोमड़ी आई। लोमड़ी ने कहा, काका भाई, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, इतना बड़ा पनीर, और ऊपर से तुम्हारी आवाज़ तो कितनी मधुर है, जरा गाना सुनाओ ना। काका कौवा को घमंड आ गया। वो सोचने लगा, वाह वाह, लोमड़ी भी मेरी तारीफ कर रही है, मैं सच में बहुत अच्छा हूँ। उसने गाने के लिए मुंह खोला और पनीर का टुकड़ा सीधा नीचे। पनीर का टुकड़ा नीचे गिरते ही लोमड़ी ने फुर्ती से उठाया और चट कर गया। लोमड़ी हंसते हुए, काका भाई समझे, लालच और घमंड दोनों बर्बादी लाते हैं। काका कौवा रोते हुए, हाय मेरा पनीर, मेरा खाना। उस दिन काका कौवा को पहली बार ये लगा कि सचमुच लालच ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर मैं संतोष करता तो इतना दुखी ना होता। उसने उसी दिन कसम खाई, आज से मैं मेहनत से दाना चुगूंगा, लालच नहीं करूंगा। धीरे धीरे काका कौवा बदल गया। अब वो चोरी नहीं करता, जितना मिलता उसमें खुश रहता। बच्चे अब देखकर कहते, ये तो वही कौवा है जिसने हमें सिखाया कि लालच बर्बादी लाता है और संतोष ही असली सुख है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लालच चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अंत में वो हमें दुख ही देता है। संतोषी इंसान ही सबसे ज़्यादा सुखी इंसान होता है।